फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, जी हाँ, योगी और मोदी के मुंह पे यूएन का करारा तमाचा। दरअसल आप लोगों को बता दें, इंटरनेशनल संयुक्त राष्ट्र ने लगाई लताड़, जी हाँ, हाथरस मामले को लेकर। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी का ऐलान। जी हाँ, कहा मोदी सरकार को देश के किसान को खत्म नहीं करने देंगे। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तीसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, काशी में बड़ा बवाल, मोदी सरकार अब विद्युत विभाग को बेचने चली है। जी हां, अब भाई बिजली घर भी सुरक्षित नहीं, विद्युत विभाग को बेचने पर काशी में बड़ा जो है मोदी के खिलाफ बवाल। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे कैसे देश को बेचा जा रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, जी हां, इसराइल का आप लोगों को बता दें, फ्रांस के राष्ट्रपति का जो है खराब बयान, कहा इस्लाम खतरनाक है तो भड़का तुर्की। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे कैसे इस्लाम के खिलाफ जहर उगल रहा है फ्रांस। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल आप लोगों को बता दें, आज जो प्रोटेस्ट को लेकर खबर आने वाली, यानी कि आज प्रोटेस्ट जो हुए थे शाहीन बाग में, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आने वाला है कि प्रोटेस्ट होंगे या फिर नहीं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, जी हम पश्चिम बंगाल के बीजेपी के नेता ने ही बीजेपी की करा दी किरकिरी। कहा आप लोगों को बता दें, बिहार और यूपी है जंगल राज। जी हां, चल रही है अपनी मनमानी, धर्म के आधार पर लोगों को किया जा रहा है टारगेट। आप खुद सोच सकते हैं, बीजेपी के लोग ही अब बीजेपी की किरकिरी उड़ा रहा है। बताएंगे किसने क्या कुछ बोला है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, जी हां, करनी सेना पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी। कहा देश की बेटी ने जान दे दी और हिंदू संगठन जो है यहां पर ऐसे रेपिस्टों का साथ दे रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, विद्युत विभाग का मामला बड़ा। आप लोगों को बता दें, सभी लोग हुए मोदी के खिलाफ। कहा एक एक कर सभी चीजें बेची जा रही, बीएसएनएल के टावर, जी हां, ट्रेनों के अड्डे, यहां तक कि हवाई अड्डे। यहां आप लोगों को बता दें, अब विद्युत विभाग को बेचा जा रहा है। ऐसे में काशी के लोग सड़कों पर उतरकर बहुत जबरदस्त तरीके से हंगामा बोल रहे हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल आप लोग बता दें, यूएन के सवाल उठाने पर बिलबिला उठी मोदी सरकार। जब इंटरनेशनल, जी हां, संयुक्त राष्ट्र ने पूछा हाथरस वाले मामले पर सवाल, तो बिलबिला उठी मोदी सरकार। कहा यह देश में जो है इंटरफेयर कर रही है यूएन की सरकार। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे कैसे संयुक्त राष्ट्र पे भड़के। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल आप लोगों को बता दें, शाहीन बाग के प्रोटेस्ट को बताया असदुद्दीन ओवैसी ने शांतिपूर्ण ढंग से किया गया था। जी हां, इस पर किसी को कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं, बल्कि इस पे किसी को जो है यहाँ पर आपत्ति जताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट था ये शांतिपूर्ण ढंग से था और आगे भी ऐसे एनआरसी के प्रोटेस्ट होते रहेंगे जब तक कि ये काला कानून वापस नहीं लिया जाता। जी हाँ, भले ही शाहीन बाग की सड़क पे ना हो, लेकिन प्रोटेस्ट तो होगा अगर इस तरीके के काले कानून देश के लिए लाए जाएंगे। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, राहुल गांधी उतरे किसानों के साथ फिर से एक बार ट्रैक्टर लेकर। दरअसल आप लोगों को बता दें, राहुल गांधी का बड़ा हमला मोदी सरकार पर। कहा एक के बाद एक सभी किसानों को के साथ साथ सभी लोगों को टारगेट कर रही है मोदी सरकार। जी हाँ, काले कानून लाकर देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से बिगाड़ दी है। आज देश में लोगों के पास जीने के लिए कुछ नहीं है। जी हाँ, युवाओं के पास नौकरी नहीं है और किसानों की कमर तोड़ दी है। जी हाँ, आप लोग बता दें, CAA एनआरसी जैसे काले कानून लाए जाना, जिसको लेकर बुरी तरीके से भड़कते हुए नजर आए हैं राहुल गांधी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोग बता, सबसे पहली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, मोदी सरकार और योगी को लगाई फटकार यूएन संयुक्त राष्ट्र ने। जी हां, दरअसल आप लोगों को बता दें, इंटरनेशनल संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार ने फटकार लगाते हुए कहा है कि जिस तरीके से इंडिया में रेप की घटनाएं बढ़ रही है, ऐसे में इंडिया की सरकार को तत्काल में जो इस चीज पर ध्यान देना चाहिए। ये क्या है कि रातों रात एक लड़की का रेप किया जाता है, उसकी बॉडी को जला दिया जाता है। ऐसे में आप लोगों को बता दें, यूएन के संयुक्त राष्ट्र, यानी कि आप सोच सकते हैं अब ये मामला जो है वो इंटरनेशनल पहुंच चुका है। जी हां, और यूएन ने जब सवाल उठाया, जब योगी सरकार से तत्काल में जवाब मांगा कि आखिर
पीड़िता के परिवार का पूरा ध्यान रखना चाहिए, उनको जो यहाँ पर मुआवजा मिलना चाहिए। इसी के साथ साथ जिन्होंने ये कुकर्म किया उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलना चाहिए। आज हमारे इंडिया में आप लोगों को बता दें, बाहर के देश जो है उंगलियां उठा रहा है, क्योंकि हमारे इंडिया में आज ऐसे कांड हो रहा है। ऐसी सरकार आ गई है कि हमारे देश में बहन बेटियां जो सुरक्षित नहीं है। और जिस तरीके से हाथरस की बेटी के साथ ये मामला हुआ है, कल आपकी बहन के साथ, आपकी बेटी के साथ भी उठ सकता है अगर आप इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे। इसीलिए बुरी तरीके से भड़कते हुए नजर आए। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार यूएन से साफ साफ मोदी और यहाँ पर योगी के मुंह पे जोरदार करारा तमाचा पड़ा है। यहीं पर इसकी तरफ से जो आप लोगों को बता दें, बीजेपी की तरफ से क्या है दिया गया है, जवाब दिया गया कि हमारे आंतरिक मामले में जो है यूएन कर रहा है उंगली, यानी कि बीच में पड़ रहा है। तो अब आप खुद सोच सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र इंटरनेशनल ये मामला पहुंच चुका, उसके बाद हमारे यहाँ से जवाब किया जाता है कि हमारा आंतरिक मामला है। भाई देश में लहरें उड़ गई हैं इस चीज़ की, एक देश की बेटी की जान गई है, छोटी मोटी बात नहीं है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दरअसल आप लोग बता दें, पश्चिम बंगाल के बीजेपी के नेता ने बीजेपी की उड़वा दी धज्जियाँ। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें, बीजेपी के एक नेता जिनका नाम आप लोगों को बता दें यहाँ पर, जिन्होंने साफ साफ हमला बोला है मोदी सरकार पर। उनका कहना है कि बीजेपी के लोग जो बिहार और जो बिहार के साथ साथ आप लोगों को बता दें जो यूपी में हो रहा है वो सीधा सीधा जंगल राज है। जी हाँ, आप लोगों को बता दें उनका कहना है ये बिल्कुल गलत तरीके से जो यहाँ पर लोगों की आवाज़ दबाई जा रही है। आज लोगों की आवाज़ें जो है यहाँ पर छीनी जा रही है। आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर जिस तरीके से लोगों की आवाज़ दबाई जा रही है उसको लेकर दिलीप जी ने, जी हाँ दिलीप घोष ने काफी बड़ा सवाल बोल दिया। आप बीजेपी के पश्चिम बंगाल के नेता दिलीप घोष ने सवाल उठाया खुद ही बीजेपी पर। उनका कहना है जिस तरीके से बीजेपी लोगों की आज़ादी छीन रही है, लोगों के काम पर रोक लगा रही है, साफ साफ दिखाई देता है कि कैसे मानव अधिकारों के जो मानव के अधिकार है उनको कुचला जा रहा है, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है, चाहे वो यूपी हो या फिर जो धर्म के आधार पर सेट करना हो। यानी कि अब बीजेपी के जो लोग हैं वही बीजेपी के खिलाफ हो रहे हैं। तो इसमें बीजेपी का साफ साफ दिखाई दे रहा है किस तरीके से नफरत फैलाई जा रही है, लोगों को जात पात और धर्म में उलझाकर जो है ये सरकार अपना उल्लू सीधा करने में लगी हुई है। अब बीजेपी के लोग ही बीजेपी के खिलाफ हो रहे हैं। खैर चलिए बढ़ते हैं हम एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें एक बार फिर से बढ़ के असदुद्दीन ओवैसी, जी हाँ दरअसल आप लोग बता दें शाहीन बाग के प्रोटेस्ट को बताया बिल्कुल सही। असदुद्दीन ओवैसी कह रहा है कि शांतिपूर्ण ढंग से जो प्रोटेस्ट हो वो हमारे संविधान में भी लिखा है कि शांतिपूर्ण ढंग से आप कहीं भी कभी पर भी प्रोटेस्ट कर सकते हो। जी हाँ, इनको वो बात तो दिखाई दी जिस तरीके से नोएडा का रास्ता रोका गया था शाहीन बाग में, लेकिन उन लोगों की परेशानी नहीं दिखाई दी जिन्होंने लगभग 3 से ज़्यादा महीने वहां पर बैठकर जो है सर्दी में अपने दिन बिताए और छोटे छोटे बच्चों के साथ वहां पर प्रदर्शन किया। जिन महिलाओं ने, उनकी पीड़िता नहीं दिखाई दी इन लोगों को। आप लोगों को बता दें इसके चलते जो है आज कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने वाला है कि आगे प्रोटेस्ट होंगे या फिर नहीं। देखिए फैसला जो भी आए, लेकिन इस काले कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट तो होंगे, भले ही शाहीन बाग में ना हो लेकिन अदर जगह पर होंगे, क्योंकि जब तक ये काला कानून एनआरसी और सीएए वापस नहीं लिया जाता तब तक देश की जनता नहीं बैठने वाली चुपचाप। जी हाँ, एक के बाद एक काले कानून लाए जाएंगे तो क्या हम लोग ऐसे ही सहन करते रहेगा? जिस देश का नागरिक आज जो है मंडियाँ ख़त्म की जा रही हैं, किसानों की पीठ तोड़ने की कोशिश कर रही है मोदी सरकार। इससे पहले एनआरसी सीएए लाया गया था जिसमें पूरे देश को ये डिटेंशन सेंटर भेज देती, क्योंकि 99% लोगों के पास अपना जन्म प्रमाण पत्र नहीं होता। फिर क्या करती मोदी सरकार? क्या 99% लोगों को जेल में डाल देती? तो यहाँ पर जिस तरीके से इन चीज़ों को उछाला जा रहा है, देश में लगभग काले कानून लाया जा रहा है, इसके खिलाफ आवाज़ उठना चाहिए। क्यों नहीं उठेगी? देश का नागरिक, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था सबका एक जैसा धर्म, सबको एक जैसा जो है यहाँ पर इंसाफ मिलेगा। तो सभी के लिए सबका धर्म सही होता है, सभी के लिए जो इंसाफ मिलना उतना ही ज़रूरी है जितनी के ज़िंदगी। तो जब तक आप आवाज़ नहीं उठाओगे तब तक इस देश में कुछ नहीं सुधरने वाला है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ काशी सड़कों पर उतरे लोग, मोदी के खिलाफ भयंकर बवाल। दरअसल आप लोग बता दें अब कृषि बिल के बाद विद्युत विभाग के लोगों ने मोदी के खिलाफ खोल डाला काशी में मोर्चा। दरअसल आप लोग बताता है एक के बाद एक विद्युत विभाग बेचे जा रहा है। ऐसे में जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्होंने हमला बोल दिया मोदी सरकार पर। कहा हमने जिसको चुना था इस देश के लिए वो देश को एक एक कर बर्बाद कर रहा है। पहले BSNL जो कि सरकारी कंपनी हुआ करती थी उसको
बेच डाला। जी हाँ, बड़े बड़े उद्योगपति के हाथ अंबानी जैसे लोगों को और भी अमीर करना चाह रही है मोदी सरकार। मुझे ये समझ में नहीं आता कि अंबानी मोदी का है कौन, जो कि उसको एक के बाद एक जो यहाँ पर अमीर किया जा रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां बेची जा रही हैं। अब विद्युत विभाग बेचा जा रहा है, जिसको लेकर सरकारी कर्मचारियों ने बड़ा हमला बोला। उनका कहना है कि इस तरीके से नहीं चलने देंगे। जी हाँ, हमारी नौकरियों पर बनाई, आज हम हमारे बच्चों को पेट कैसे पालेंगे अगर हमारी नौकरियां चली गई। आप खुद सोच सकते हैं ये सरकार क्या कर क्या रही है। विद्युत विभाग बेच दिया, BSNL के टावर बेच दिए, रेलवे स्टेशन बेच दिए, रेलों को जो प्राइवेट से कर दिया सरकारी से, स्कूलों को जो यहाँ पर सरकारी से प्राइवेट कर दिया। यानी कि पूरे देश को बेचने चली है मोदी सरकार। LIC जो कि इतने सालों से जानी जाती है सरकारी बीमा पॉलिसी, उसको बेचकर सरकारी कर दिया। अब इस देश में क्या बचा है। और ऊपर से ये लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। भाई अगर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो आप इतने सारा सामान ये जो बेच रहा हो ये किसने किया? ये सब कांग्रेस ने किया, जो आप बेचकर इन सब सरकारी चीजों को जो है प्राइवेट बना रहा हो। कांग्रेस ने अच्छे काम किए थे, बल्कि इन चीजों को सरकारी रखा था, स्कूलों को सरकारी रखा था, विद्युत विभाग सरकारी था, BSNL सरकारी था। अब क्या कर रही है मोदी सरकार? किसानों के खिलाफ काला कानून ला रही है, NRC ला रही है, टावर बेच रही है, कभी विद्युत विभाग को जो है प्राइवेट करी। तो आप खुद सोच सकते हैं देश की जनता सड़कों पर ना उतरे तो फिर क्या करे? या तो मोदी की तानाशाही सहो, या फिर अगर आप मोदी की तानाशाही नहीं सहन कर सकते तो देश में जो है यहाँ पर सच के खिलाफ आवाज़ तो उठाना बनता ही है। खैर चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ, आप लोग बताते हैं एक बार फिर से भड़के के राहुल गांधी, कहा किसानों के समर्थन में हमेशा खड़े रहेंगे, 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। दरअसल आप लोग बताते हैं एक बार फिर से भड़कते हुए नजर आए राहुल गांधी। आज पंजाब और हरियाणा में आज भी जो है राहुल गांधी का जबरदस्त प्रदर्शन। कहा किसान के साथ हमारी जान है, किसान से हमारा देश है, और आज किसान की फीट तोड़ने पर लगी हुई है मोदी सरकार। आज कोविड-19 की महामारी है देश में, ऐसे में इस सिचुएशन से सुलझने के बजाय मोदी सरकार एक के बाद एक काले कानून ला रही है और देश की जनता को बेवकूफ़ भी बनाया जा रहा है। जहां पर उन्हें बोला जा रहा है कि और भी फायदा होगा, आज मंडियों को ख़त्म किया जा रहा है। इससे देश की जो आर्थिक स्थिति है वो पूरी तरीके से बिगड़ जाएगी। जी हाँ, आप लोगों को बता दें पूरी तरीके से डामाडोल हो जाएगी सिचुएशन, और हमारे देश का जो किसान है वो सड़क पर आ जाएगा धीरे धीरे कर कर। क्या मोदी सरकार ये नहीं जानती कि आज देश में कितनी ज़्यादा मुश्किलें, कितनी ज़्यादा परेशानियां हैं? उसके बावजूद भी इस तरीके के काले कानून लाना, देश के किसान को जड़ से ख़त्म करना, ये दर्शाता है कि हमारे देश में आज भी अंधभक्त जिंदा हैं। आज भी मोदी जैसे लोगों को जो है यहाँ पर जिताने की कोशिश में लगे रहते, लेकिन अब देश की जनता हो चुकी है खिलाफ। आप लोग बता दें राहुल गांधी का कहना है कि आज देश की जनता एक हो गई है। अब बड़े से बड़ा काला कानून भी इस देश की जनता के आगे नहीं टिकेगा। जब जनता अपनी पर आती है तो अच्छे से अच्छे बड़े से बड़े इंसान को उठाकर नीचे फेंक देती है। खैर चलिए बढ़ते हैं हम एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ, फ्रांस पर भड़का तुर्की। दरअसल आप लोग बता दें फ्रांस के राष्ट्रपति ने बताया इस्लाम को जी हाँ सबसे खतरनाक। दरअसल आप लोग को बता दें अर्दोगान ने कहा कि जिस तरीके से फ्रांस ने मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला है, ये तत्काल में इस बात को हम नहीं मानेंगे। जी हाँ, दरअसल आप लोग को बता दें इस्लाम को जो है फ्रांस ने सबसे बताया सबसे ज़्यादा खतरनाक। इस पर बुरी तरीके से भड़क गए तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान। उनका कहना है कि आज जिस तरीके से फ्रांस के जी हाँ राष्ट्रपति ने जहर उगला, इसको लेकर इस चीज़ को लेकर वो कड़ा रवैया अपनाएंगे। आज वो जो है और देशों को यहाँ पर इस्लाम के खिलाफ भड़का रहा है, लोगों के मन में ये पैदा कर रहा है कि इस्लाम काफ़ी गलत है। जी हाँ, ऐसे में जो है यहाँ पर कई जगहों पर इस्लाम को टारगेट किया जाएगा, मुसलमानों को पीड़ित किया जाएगा और कई जगहों पर मुसलमानों के साथ बुरा व्यवहार किया जाएगा। ऐसे में अर्दोगान ने कहा कि जो फ्रांस के राष्ट्रपति ने जो ये भड़काऊ बयान दिया उनको तत्काल में माफ़ी मांगना चाहिए, वरना तुर्की इसका जवाब लेना अच्छे से जानता है। जी हाँ, ऐसा इस्लाम के बारे में कुछ भी गलत नहीं सुनेंगे। तो आप खुद सोच सकते हैं अब यहाँ पर दूसरे देश भी इस तरीके से उंगलियां उठा रहा है, यानी कि लहरें उठ रही हैं। जी हाँ, मुसलमानों को खिलाफ टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक और योगी का कांड आया सामने। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें केरला के
चार लोगों को गिरफ्तारी में ले लिया गया। जी है, और आप लोगों को बता दें इन 4 लोगों के ऊपर पीएफआई रिपोर्टर लगाई है। जी है, पीएफआई लगाकर इन 4 रिपोर्टरों को जेल में डाल दिया गया, जिसके बाद केरला के संगठन ने सवाल उठा दिए योगी सरकार पर। दरअसल आप लोगों को बता दें हाथरस का जो मामला हुआ है, पीड़िता के परिवार से मिलने जा रहे थे 4 रिपोर्टर जो कि है मुसलमान। जी हाँ, आप लोगों को बता दें आलम, अतीक और रहमान को उठाकर उठाकर पीएफआई लगाकर जेल के अंदर डाल दिया गया। ये काकी बात होती है जब हाथरस मामले में रिपोर्टर मिलने जा रहा है, उनके ऊपर पीएफआई लगाकर उन्हें अंदर डाल दिया गया। आप खुद सोच सकते हैं कैसी जंगल राज चला रही है योगी सरकार। जी हाँ, जिसके ऊपर केरला के जो संगठन है उसने साफ साफ आपत्ति जताते हुए कहा कि हमारे जो रिपोर्टर है उनको तत्काल में रिहा किया जाए। जी हाँ, उनके ऊपर ये पीएफआई इनको हटाया जाए और हमारे संगठन के जो लोग हैं उनको तत्काल में छोड़ा जाए। यानी कि योगी की फिर से एक बार बढ़ गई हैं मुसीबतें। देख सकते हैं आप हिंदू मुसलमान अभी भी यूपी में कैसे चल रहा है, 4 रिपोर्टर और 4 मुसलमान। खैर, अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम मोदी की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराएं, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।